हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 का चैप्टर 1 संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, जिसके हमने 9 क्वेश्चन तक लगभग कंप्लीट करा दिए हैं। आज 10वां क्वेश्चन करने वाले हैं। 10वें क्वेश्चन के 5 पार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए जो क्या है, पहला पार्ट है इसका, सम्मित हो परंतु ना तो सतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। ठीक है, तो ऐसा उदाहरण बताना है, ऐसा एग्जाम्पल हमें बताना है जो सम्मित हो लेकिन सतुल्य संक्रामक ना हो। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना लेट के एक समुच्चय है 5, 6, 7 क्रमित युग में मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना, सम्मित है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं सम्मित के लिए क्या परिभाषा होती है। सम्मित के लिए जो परिभाषा होती है उसमें यह होता है कि दो अवयव लिए जाते हैं, जैसे ए और बी आर से रिलेशन है इसका, लेकिन बी और ए इसका भी आर से रिलेशन होना चाहिए, यानी ए बी और फिर उसका उल्टा बी ए। तो इसी तरीके से हम आर लें, कोई ऐसा रिलेशन संबंध में ऐसा लेना है कि दोनों का उल्टा भी हो जाए। ठीक है, तो जैसे हम ले 5, 6 लें और दूसरा ले लें 6 और 5। ठीक है, यह हमें पता है क्योंकि ये सम्मित की परिभाषा को पूर्ण करता है। ठीक है, और वही हमें बताना है इसमें। तो सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य दोस्तों इसमें यह देखना है कि स्वतुल्य के लिए क्या परिभाषा होती है कि सेम अवयव होने चाहिए, यानी इसमें दो हैं, मतलब 5, 5, 6, 6, 7, 7 इस टाइप के दोनों सेम अवयव होने चाहिए। ठीक है, कैसे कि 5, 5, 6, 6 एंड 7, 7 इस टाइप के अवयव आर में होने चाहिए, लेकिन हमें दिख रहा है ऐसे अवयव किसी में भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आर स्वतुल्य नहीं है। आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, दूसरा देखना है सम्मित। सम्मित के लिए हम ले 5, 6 ले, ये क्या है, आर से रिलेशन कर रहा है। और दूसरा क्या देखते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं कि 6 और 5, 6, 5 भी आर से संबंध है, यानी आर में है। तो हम देख रहे हैं कि 5, 6 और 6, 5 दोनों आर से हैं। तो इसका मतलब ये है कि आर सम्मित है। आर सम्मित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या लेते हैं, 5, 6 ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं 6 और 5। पहले से इसका आर से संबंध है बिल्कुल, और दूसरा लेंगे तथा दूसरा क्या है हमारे पास 6, 5 इसका भी आर से संबंध है, बिल्कुल है। क्या इसका पहला और इसका दूसरा 5 और 5 का आर से संबंध है। यदि 5 और 5 आर में होंगे तो क्या होगा, यह संक्रामक होगा, क्योंकि इसके लिए कंडीशन यही लेते हैं, 3 अवयव लेते हैं कि 1, 2 और फिर इसका पहला और इसका दूसरा, इसका पहला और इसका दूसरा 5, 5 आर में है। हम देख रहे हैं कि 5, 5 आर में कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः आर सम्मित है किंतु ना तो सतुल्य हो ना ही संक्रामक है। ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो चलिए इसे नोट कीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, लेकिन नोट जरूर करना है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स के वीडियो नहीं देखे ना तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप उन्हें कंप्लीट करोगे तभी ये आगे का समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या है, संक्रामक हो परंतु ना तो सतुल्य हो और ना ही सम्मित हो।
ठीक है, संक्रामक होना चाहिए लेकिन स्वतुल्य और सममित नहीं होना चाहिए, यह सिद्ध करना है। तो इसके लिए चलिए लेते हैं, माना कोई हमारे पास समुच्चय है, कोई हमारे पास सेट है ए का जिसमें वास्तविक संख्या आर ठीक है। फिर माना कोई हमारे पास समुच्चय है जिसमें ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, है ना, वास्तविक संख्याओं में फिर संबंध क्या है, आर है। तो आर बराबर क्या लेते हैं, ए बी। इसके लिए क्या एग्जांपल लेते हैं, ए बी, जहां ए बी से छोटा है, ठीक है, ए बी से छोटा है। तो बच्चों सबसे पहले स्वतुल्य के लिए जांच करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए कैसे देखेंगे कि दोनों सेम अवयव होने चाहिए, वो किससे रिलेशन करनी चाहिए, आर से संबंध होने चाहिए, ठीक है। तो यदि यह दोनों कंडीशन को वेरीफाई करेगा तो क्या होगा, यह समतुल्य होगा। देखें क्या है संबंध स्थापित, क्या है, ए बड़ा है बी से। तो हमने यहाँ दोनों अवयव सेम लिए हैं, तो ए कभी भी ए से बड़ा हो सकता है, कोई कभी भी खुद से बड़ा हो सकता है, यानी राम श्याम से बड़ा, यानी राम राम से बड़ा हो सकता है, यानी कोई खुद से बड़ा हो सकता है, राम राम से ही बड़ा है, मैं खुद से बड़ा हो सकता हूँ, कभी भी मैं खुद से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो यह समतुल्य होगा, ए से बड़ा हो, कोई कभी भी खुद से बड़ा नहीं हो सकता है। तो लिख लीजिए ये ट्रू नहीं है, ये सत्य नहीं है। क्लियर। तो क्या हुआ, आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। सममित देखते हैं, सममित के लिए क्या लें कि दो अवयव लेंगे ए बी, जहां क्या है संबंध आर है और ए बड़ा है बी से। ये तो ए बी वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ए बी में क्या है, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से। तो क्या बी ए में देखें, इसका उल्टा करें, सममित में उल्टे तो करते हैं, बी छोटा होगा ए से, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पहली कंडीशन में ही तो दे दिया है ए बड़ा है बी से। जैसे राम श्याम से बड़ा है, ठीक है, राम श्याम से बड़ा है। क्या मैं ऐसे कर दूं श्याम, तो श्याम राम से बड़ा हो सकता है, नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन में राम श्याम से बड़ा है, तो श्याम राम से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आर सममित भी नहीं है, और सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। संक्रामक देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए लेते हैं ए बी का संबंध आर से है, जहां ए बड़ा है, सॉरी ए छोटा है बी से, जहां ए छोटा है बी से। क्या बी छोटा होगा सी से, बिल्कुल, बी तो सी से छोटा ही होता है, बी छोटा होगा सी से, ठीक है। क्या ये दोनों तो कंडीशन है ही, ए इसका पहला और इसका दूसरा, संक्रामक में यही तो लेते हैं, इसका पहला इसका दूसरा, ए सी से छोटा होगा, ए सी से छोटा होगा, ठीक है। यह तो वेरीफाई नहीं करता है, इसे कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। यह दिखा देते हैं कि जब कोई स्वतुल्य सममित संक्रामक नहीं होता है ना, तो संबंध में एक लाइन खींच कर समझा देते हैं कि यह परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो ए बड़ा होगा सी से, बिल्कुल होगा। जब ए सब में छोटा है, हाँ, तो सी बड़ा, इन तीनों में कौन सा है, बड़ा सी, तो इसलिए क्या है, सी यहाँ पर बड़ा है और ए छोटा होगा। तो आर
संक्रामक है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। लिख लीजिएगा लास्ट में, अतः आर संक्रामक है किंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही सम्मित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा पार्ट कहते हैं कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। स्वतुल्य तथा सम्मित हो लेकिन संक्रामक ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या लेते हैं, एक समुच्चय ले लेते हैं 2 4 6। एग्जाम्पल ऐसा लेना है कि स्वतुल्य तथा सम्मित होना चाहिए लेकिन संक्रामक ना होना चाहिए। तो इसके लिए रिलेशन ले लें 2 2 4 4 और 6 6। ऐसा क्यों ले रहे हैं, जब भी तो ये स्वतुल्य होगा। 2 2 4 4 6 से ये अब आर में होंगे तभी तो ये स्वतुल्य होगा, क्योंकि हमें एग्जाम्पल ऐसा ही लेना है। और उसके बाद क्या लेते हैं 2 4 और 4 2। ठीक है, 4 6 और 6 4। ठीक है, ये रिलेशन। अब इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद हमें स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक की जांच करनी है। स्वतुल्य के लिए क्या देखते हैं, सेम अवयव देखते हैं कि 2 2 और 4 4 6 6। इस टाइप के अवयव आर में हैं, इस टाइप के अवयव आर में है। 2 2 4 4 6 6 बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आर स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य है। उसके बाद क्या है, सम्मित देखते हैं। सम्मित, अगर आपको स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक की जांच नहीं होती है, आपको इनकी डेफिनेशंस वगैरह नहीं पता है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही इनकी डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें कराई हुई हैं और इसके सारे लेक्चर्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। आप वहाँ से टैप करके सारी वीडियोस देख सकते हो। और उसमें पहले लेक्चर्स में ये सिमेट्रिक, स्वतुल्य और रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक सारी डेफिनेशंस वगैरह उसी लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, सम्मित देखते हैं। सम्मित के लिए 2 4 आर में है। एक हम कोई भी एग्जांपल लें, 2 4 आर में है तो, और उसके बाद क्या है, इसका उल्टा यानी 4 2 भी आर में होना चाहिए। 4 2 है, बिल्कुल है, 4 2 भी आर में है। तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद के आर सम्मित भी है। आर सम्मित है। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि संक्रामक के बारे में। संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या लेते हैं, इसके लिए भी हम 3 अवयव लेते हैं। तो इसके लिए लेते हैं 2 4 आर में है, बिल्कुल है। क्या 6 और दूसरा भी लेते हैं 4, यह आर में है। 6 4 आर में है, बिल्कुल है, ये देखिएगा। उसके बाद क्या लेते हैं, इसका पहला इसका दूसरा के 2 और 4, यह आर में है। 2 4 ले है तो क्या यार, संक्रामक। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए अभी हम लेते हैं कि 2 4
2 4 आर में है, बिल्कुल है। दूसरा ले लेते हैं 4 6, 4 6, यह आर में है। 2 4 बिल्कुल है। 4 6 आर में है, इसका पहला ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसका ले लेते हैं एक अवयव। 4 6 आर में है, बिल्कुल है। क्या इसका पहला और इसका दूसरा, यही तो कंडीशन होती है संक्रामक की। इसका पहला और इसका दूसरा ये है आर में है, यानी 2 और 6 आर में है। यदि है तो संक्रामक है, नहीं तो नहीं है। 2 6 देखते हैं। 2 6 हम यहाँ देख रहे हैं किसी में भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, आर स्वतुल्य तथा सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है, ठीक है। ऐसे नोट कीजिए। इतने आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा पार्ट करते हैं। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, ऐसा उदाहरण देना है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक होना चाहिए लेकिन सम्मित नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए लिख लेते हैं एक समुच्चय, माना कोई समुच्चय लेते हैं, कोई समुच्चय ए है, ठीक है। उसमें ए में आर इस प्रकार परिभाषित है कि कोई समुच्चय ए है, उसमें आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर क्या है, ए और बी के अंतर्गत ए बड़ा है और बराबर है ए की पावर 3 बराबर बी की पावर 3 से, ठीक है। ऐसा एग्जांपल ये हम ले लेते हैं। तो इसमें यदि हम देखें स्वतुल्य के लिए 2 सेम अवयव लेंगे, पता है, बिल्कुल पता होगा। इतने का सारे क्वेश्चंस कर लिए तो इतना तो आ गया होगा। यह आर में है, इसका मतलब कि ए की पावर 3 बड़ा है या बराबर है बी की पावर 3 से। तो दोस्तों यदि हम देखें ए की पावर 3 बी की पावर 3 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन ए की पावर 3 बी की पावर 3 के बराबर जरूर हो सकता है। बड़ा नहीं हो सकता लेकिन बराबर जरूर होगा, ठीक है। स्टेटमेंट में भी ऐसा ही उदाहरण इसलिए लिखा जाता है। हमें एग्जाम वाली तो देने हैं, तो एग्जाम्पल इस प्रकार से देने हैं कि यह कंडीशन वेरीफाई हो, ठीक है। तो आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर हम देखें ए की पावर 3 बी की पावर 3 से बड़ा नहीं हो सकता लेकिन बराबर जरूर है, तो इसलिए आर स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य है, ठीक है। तो बी की अब देखते हैं, ए बी हो गया, ए और बी में इसमें हम देखें आर के ए की पावर 3 बी की पावर 3 से बड़ा और बराबर है। क्या बी ए इसके अंतर्गत आएंगे, यानी बी की पावर 3 ए की पावर 3 के बराबर हो सकता है? उल्टा ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पहली कंडीशन में दे रखा है कि ए की पावर बी की पावर से बड़ी है। सॉरी, एक गलती होगी, बहुत बड़ी मिस्टेक के बी नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा अवयव तो हमारे पास ए ही है, ठीक है। यहां मिस्टेक हो गई, सही कर लीजिएगा। ए की पावर कभी भी कोई खुद से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बराबर खुद के जरूर होता है, ठीक है। कोई भी खुद के बराबर जरूर होता है, लेकिन कोई खुद से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके बाद यदि हम देखें बी और ए के अंतर्गत आर में बी की पावर 3 ए की पावर 3 से बड़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहली कंडीशन में दे दिया है कि ए की पावर 3 बी की पावर 3 से बड़ा है। तो यह उल्टा कर देंगे तो कोई बड़ा थोड़ी हो जाएगा, ये तो छोटा ही रहेगा ना,
तो इसका मतलब ये है आर सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। उसके बाद देखते हैं संक्रामक ए बी। आर के लिए क्या होता है, ए की पावर 3 बड़ा बराबर बी की पावर 3 से, और उसके बाद बी सी, बी की पावर 3 बड़ा बराबर सी की पावर 3 से। ठीक है, पहला कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है। तो क्या ए की पावर 3 सी की पावर 3 से बड़ा या बराबर होगा? बिल्कुल होगा। ए की पावर 3 सी की पावर 3, पहले यही ले लेते हैं, कंपोनेंट लिख लेते हैं, पावर बाद में लगाएंगे। ए सी की पावर 3 से बड़ा होगा ए की पावर 3? बिल्कुल होगा, क्योंकि बड़ा सब में बड़ा कौन सा है यहाँ पर? ए है। छोटा कौन सा है? सी। तो ए की पावर 3 सी की पावर 3 से बड़ा होगा और बराबर होगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आर संक्रामक है, आर इज ट्रांजिटिव। नीचे एक लाइन लिख लीजिए, अतः आर क्या है? स्वतुल्य तथा संक्रामक है। ये देखिए आर स्वतुल्य भी है और यहाँ सममित भी है, लेकिन संक्रामक भी है, लेकिन सममित नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट है, सममित तथा संक्रामक हो बट स्वतुल्य ना हो। सममित और संक्रामक होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए चलिए करते हैं, माना कोई हमारे पास एक समुच्चय है, ले लेते हैं। तो इसके लिए कैसा समुच्चय लें? स्वतुल्य ना हो, तो इसके लिए लेते हैं 5 6 ले लेते हैं, चलिए, क्योंकि उससे अभी मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा। और इसके अंतर्गत रिलेशन क्या है? आर क्या है? इसमें ऐसा आर लेना है कि सममित और संक्रामक होना चाहिए। तो इसके लिए लेते हैं 5 5 6 ले लेते हैं, और 6 5, तीसरा लेते हैं 5 5। ठीक है, जिससे है संक्रामक बन जाएगा। तो बच्चों आगे स्वतुल्य के लिए देखें, तो इसके लिए हम देखें कि इसमें क्या है, 5 और 6 दो अवयव है, तो दोनों सेम क्या होना चाहिए? आर से रिलेशन होना चाहिए उनका, कि 5 5 आर में है और 5 5 आर में है, और 6 6 भी तो होना चाहिए, क्योंकि दो अवयव है। 6 6 आर में है, 5 5 6 6 आर में है। 5 5 तो है, लेकिन 6 6 नहीं है। 5 5 है बट 6 6 नहीं है, तो इसका मतलब आर स्वतुल्य नहीं है। सममित देखते हैं, सममित लेते हैं, पहला ले लेते हैं 5 6। 5 6 आर में है, बिल्कुल है, लेकिन 6 5 इसका उल्टा करें, सममित में उल्टे तो करते हैं। 6 5 आर में है, बिल्कुल है, 6 5 भी 5 6 भी है और 6 5 भी है। तो इसका मतलब आर यह स्वतुल्य तो नहीं है। ठीक है, आर सममित है। ठीक है, जब कोई चीज जैसा कोई भी हमारी कंडीशन यानी स्वतुल्य सममित से या संक्रामक नहीं होती है, तो यह संबंध का जो साइन होता है उस पर एक डैश तरीके से लाइन लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, संक्रामक देखते हैं। 5 6 आर में है, बिल्कुल है, दूसरा भी ले लेते हैं 6 5 6 5 आर में है,
बिल्कुल है, 5 6 भी है, 6 5 भी है। तीसरा क्या लेते हैं, इसका पहला और इसका दूसरा, यानी 5 और इसका दूसरा क्या है 5, ये है आर में है, 5 5 आर में है, बिल्कुल है, 5 5 भी आर में है। ठीक है, तो इसका मतलब आर संक्रामक भी है। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पहले सर आप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क के लिए देते हैं। ठीक है, इसे आप होमवर्क में कर लीजिएगा। क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय आर, एक बिंदुओं का समुच्चय सेट दे दिया है कि आर क्या है, पी क्यू है। पी क्यू के अंदर बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु की दूरी से समान है। मान लो दोनों की मूल बिंदु की जो दूरी वो समान है, उसमें क्या है, एक तुल्यता संबंध दर्शाना है, सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध यानी एक स्वतुल्य और सममित और संक्रामक है। ठीक है, उसके बाद में दोबारा सिद्ध करना है कि P इज इक्वल टू नहीं है किसके 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। इसे आप मैं होमवर्क के लिए देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। यदि नहीं होता है डोंट वरी, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जब भी मैं आपकी डाउट क्लास लूंगा, जो भी क्वेश्चन नहीं हो मैं आप सारे करा दूंगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरह से करने की कोशिश कीजिएगा। एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका, उसमें यह एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, जिससे हमारी फैमिली बड़ी हो सके और हमें भी पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।